अयोध्या में राम नवमी के दौरान भक्तों का जन सैलाब। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लाखों लोगों के पसीने छूट गए। दोस्तों, आज हम आपको अयोध्या राम मंदिर की एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसे राम नवमी के दिन लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। एक ऐसा चमत्कार जिसने वहां मौजूद पुलिस, प्रशासन और विज्ञानियों के भी पसीने छुड़ा दिए। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। ये बात है राम नवमी के उस पावन दिन की। अयोध्या में ऐसा जन सैलाब उमड़ा था जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। सरयू घाट से लेकर राम जन्मभूमि परिसर तक तिल रखने की जगह नहीं थी। अनुमान था कि 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपने राम लल्ला के दर्शन के लिए पहुंचे थे। 26 मार्च की चिलचिलाती धूप, आसमान से आग बरस रही थी, लेकिन भक्तों की आस्था के आगे वो गर्मी कुछ भी नहीं थी। हर तरफ सिर्फ एक ही गूंज थी, जय श्री राम, जय श्री राम। समय सुबह के 11 बजे का हो रहा था। राम लल्ला के जन्म का समय ठीक 12 बजे करीब आ रहा था। दर्शन की होड़ में भीड़ अचानक बेकाबू होने लगी। बैरिकेड्स चरमराने लगे थे, प्रशासन के हाथ पैर फूल रहे थे। तभी गेट नंबर 3 के पास एक भयानक स्थिति पैदा हो गई। लाखों की भीड़ का दबाव इतना बढ़ गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। उसी भीड़ में एक 7 साल की बच्ची जो जन्म से देख नहीं सकती थी, अपने माता पिता से बिछड़ गई। वह बच्ची भीड़ के पैरों के बीच कुचले जाने की कगार पर थी। पुलिस वहां तक पहुंचना चाह रही थी, लेकिन इंसानों की उस दीवार को भेदना नामुमकिन था। घड़ी की सुइयों ने 11:55 पर दस्तक दी और तभी अयोध्या में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। मार्च की उस भयंकर लू के बीच अचानक एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका पूरे राम मंदिर परिसर से टकराया। ये कोई साधारण हवा नहीं थी। इसमें चंदन, पारिजात और गुलाब की इतनी तेज महक थी मानो स्वर्ग से फूलों की बारिश हो रही हो। जो लोग गर्मी से बेहोश हो रहे थे, उनके शरीर में अचानक एक असीम ऊर्जा दौड़ गई। ठीक 12 बजे राम जन्म का समय। सूरज की किरणें राम लल्ला के मस्तक पर पड़ रही थीं। बाहर उस बेकाबू भीड़ के बीच अचानक एक विशालकाय परछाई उभरी। जो लोग वहां मौजूद थे वो बताते हैं कि उन्होंने 1-7 फीट से भी ऊंचे लाल धोती पहने एक साधु को देखा। उनका शरीर गठीला था और चेहरे पर ऐसा तेज था कि कोई उनकी आंखों में देख नहीं पा रहा था। वो साधु उस अंधी बच्ची के पास पहुंचे। उन्होंने अपने एक हाथ से, जी हां, सिर्फ एक हाथ से उस लाखों की भीड़ के दबाव को ऐसे रोक दिया जैसे कोई लोहे की दीवार खड़ी हो गई हो। भौतिक के सारे नियम वहां फेल हो गए। लाखों लोगों का धक्का उस एक साधु को 1 इंच भी पीछे नहीं धकेल पाया। उन्होंने उस बच्ची को अपने कंधे पर उठाया और फिर जो हुआ वो देखकर कैमरे रिकॉर्डिंग करना भूल गए। वो साधु जिस भी दिशा में कदम बढ़ाते, वो लाखों की भीड़ अपने आप बिना किसी धक्के के 2 हिस्सों में बंटती चली गई, मानो समुद्र ने रास्ता दे दिया हो। साधु बच्ची को लेकर सीधे गर्भगृह के मुख्य द्वार तक पहुंचे। बच्ची के माता पिता जो बदहवास होकर रो रहे थे, साधु ने बच्ची को उनके हाथों में सौंपा। उस बच्ची ने रोते हुए कहा, मां, मुझे बहुत बड़े बंदर वाले बाबा ने बचाया है। उनके शरीर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। माता पिता ने जैसे ही साधु को धन्यवाद देने के लिए मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो विशालकाय साधु उस भारी सुरक्षा और करोड़ों की भीड़ के बीच हवा में गायब हो गए। लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा सबूत छोड़ गए थे जिसने वहां मौजूद हर इंसान को घुटनों पर बैठने पर मजबूर कर दिया। जमीन पर जहां जहां उस साधु ने कदम रखे थे, वहां पत्थर पर लाल सिंदूर के विशालकाय पैरों के निशान छप गए थे। वो निशान इतने बड़े थे जो किसी आम इंसान के हो ही नहीं सकते, और उन निशानों से वही पारिजात की दिव्य सुगंध आ रही थी। सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो उसमें सिर्फ एक तेज सुनहरी रोशनी नजर आ रही थी, कोई इंसान नहीं। प्रशासन आज भी इस घटना को एक तकनीकी खराबी या लोगों का भ्रम कहता है, लेकिन उस दिन वहां मौजूद लाखों लोग जानते हैं कि उनके प्राण किसने बचाए। क्या वो स्वयं हनुमान जी थे
जो अपने राम लल्ला के जन्मोत्सव पर किसी भी भक्त को खरोंच नहीं आने देना चाहते थे? दोस्तों, विज्ञान सिर्फ वहीं तक सोच सकता है जहां तक इंसान की बुद्धि जाती है, लेकिन जहां विज्ञान खत्म होता है वहीं से हमारे सनातन धर्म और ईश्वर के चमत्कार शुरू होते हैं। अगर आपके भी इस घटना को सुनकर रोंगटे खड़े हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली और जय श्री राम जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस दिव्य चमत्कार का पता चले, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।